हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपको मेरा कंप्लीट वीडियो देखना है मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो यूट्यूब चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस अवेलेबल है। मैंने वहां पे सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक सब कुछ मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आप जाकर के ईच एंड एवरी वीडियो को वहां से वॉच करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो मैंने मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 स्टार्ट किया है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि आपके अपकमिंग HSC 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऑल चैप्टर्स का रिवीजन, ऑल चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे एग्जामिनेशन में। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.2। तो बेसिकली देखो हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्या स्टडी किया था। एक्सरसाइज 4.1 में हमने स्टडी किया था हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, देन हाउ टू फाइंड द slope of a normal line, then how to find the equation of tangent and how to find the equation of normal। तो एक्सरसाइज 4.1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 4.2 जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, वेरीफाई करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो फिर आपको जो है फंक्शन का वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर f डैश ऑफ x क्या है? f डैश ऑफ x मैंने आपको बताया है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन dx, वैसे ही फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x। तो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन अगर आपको दिया रहेगा, अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है, दैट मीन्स जो आपका गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रहेगा। और उसके जस्ट अपोजिट में अगर आप जाओगे एंड इट इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सरसाइज 4.2 चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 x बिलोंग्स टू R। तो क्वेश्चन में पूछा है कि चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब भी क्वेश्चन में रहेगा चेक या फिर लिखा रहेगा टेस्ट वेदर द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिंपली आपको एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है f डैश x हो जाएगा। x रेज टू 3 का डेरिवेटिव x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा तो 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस 6 मल्टीप्लाइड वैसे ही रहने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x का डेरिवेटिव भी आपको मालूम है 12 होता है। माइनस 16 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो आपको 0 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x और ये देखो प्लस 12, ये हमें मिल गया। लेकिन अब ये फंक्शन को देख के ना 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, अब ये फंक्शन को देख के आपको नहीं पता चलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो थोड़ा इसमें हम सिंप्लीफिकेशन की मॉडिफिकेशन करेंगे। सो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखोगे ना तो तीनों भी टर्म्स में 3 कॉमन है, तो मैं देखो 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन ले तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा
यानी कि ये 4x प्लस देखो यहाँ पे 3 4 12, ये आपको यहाँ पे बच रहा है। थोड़ा और अगर मैं इसे मॉडिफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये आपको पता है। क्योंकि अगर हम x माइनस 2 द होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो उसमें फॉर्मूला आएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो यही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो हमारा सिंप्लीफाइड हो गया f डैश ऑफ x। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस x माइनस 2 द होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, x का कोई भी वैल्यू रहेगा, कोई भी रियल वैल्यू रहेगा, लेकिन x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 आ जाएगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल है। तो सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी x का कोई भी आप रियल वैल्यू ले लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखो अगर मैं ये पॉजिटिव वैल्यू को, अब x माइनस 2 द होल स्क्वायर तो मोर देन 0 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 देखो दिया है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो ये भी जो है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x माइनस 2 द होल स्क्वायर वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव ही आएगा, मोर देन 0 आएगा। इट मीन्स व्हाट, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं f डैश x। तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश x यहाँ से, और ये हो गया देखो आपका ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि जो f डैश x है, यानी कि फंक्शन f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है f डैश x वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, आप यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r माइनस 2। मैंने यहाँ पे ये माइनस 2 क्यों लिखा, क्योंकि जो ये फंक्शन है आपका f ऑफ x वो इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल रियल नंबर r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल है, तो फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसके लिए जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x वो इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 नहीं लेना है। इसके लिए देखो रियल नंबर में से हमने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने सेकंड सब क्वेश्चन लिया है। सेकंड सब क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल x माइनस 1 अपॉन x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो आई एम राइटिंग हियर, देखो डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स। दोनों भी टर्म्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है क्या होता है, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है, माइनस को वैसे लिखना है। 1 अपॉन x का भी डेरिवेटिव आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले सब बाहर रखो आप। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है एंड 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस पहले से ही है। तो क्या आएगा देखो आपका यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आप क्या मिल रहा है मालूम है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा है। और आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, सिर्फ आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है x नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़ करके x कोई भी रियल वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर आप x स्क्वायर का रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भी वो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं आएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही आने वाला है। ये पूरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और उसमें अगर हम 1 पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये टोटल पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। यानी कि f डैश x क्या हो गया,
वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 + 1/x² इज ग्रेटर देन 0। रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि x क्या है, वो रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देयरफॉर यू कैन राइट हियर f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो जितना भी रियल नंबर है x, हर एक के लिए फंक्शन ये इंक्रीजिंग होगा, बट x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने x का वैल्यू 0 ले लिया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो। सो f' इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यू विल राइट देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देखो आपका ये f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये देखो हमारा सम जो है सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान था, सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वैल्यूज ऑफ x सच दैट f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना था, यानी कि टेस्ट करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, आपको x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिया f(x) = x² + 2x - 5। जब भी वर्ड आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सिंपली आपको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव देखो f' आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x का 2 होता है, और -5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू दिस इज 2x + 2 हो गया, ये हो गया हमारा f'। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है यहाँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये f' इज ग्रेटर देन 0। तो सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f' क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 2x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x ग्रेटर देन +2 को वहाँ पे लेके जाओ -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, x ग्रेटर देन देखो -2 है, ये 2 मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे जा करके ये डिवाइड हो जाएगा दिस वे। सो देयरफॉर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो गया आपका? ये -1 हो गया। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो वैल्यू ऑफ x क्या लिखोगे? ग्रेटर देन -1। देखो x ग्रेटर देन -1 को हम डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे देखो रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो यहाँ पे सपोज 0 है, ये देखो आपका -1 है, यहाँ पे ऐसा -2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, और ना यहाँ पे डॉट लास्ट में जो है ना इन्फिनिटी वैल्यू होता है, मतलब बहुत ही लार्ज इनफाइनाइट वैल्यू। वैसे अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो ऐसे डॉट जो है वो -इनफाइनाइट वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि x का जो वैल्यू है -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है मतलब ये साइड में जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और कहीं भी इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सेम थिंग ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है x ग्रेटर देन -1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में -1, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है। तो अगर आपने x ग्रेटर देन -1 लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आपको आगे लिखना है तो आप -1, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, दोनों भी आंसर राइट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो मैंने यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यूज ऑफ x सच दैट f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके पहले के क्वेश्चन में था इंक्रीजिंग फंक्शन दिया था और आपको x का वैल्यू निकालना था। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x का वैल्यू क्या आएगा। सेम वे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसे डिफरेंशिएट करना। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव f' हो जाएगा,
राइट हैंड साइड में ईच टर्म का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूले। x⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4, x⁴ -1 यानी कि 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पर xn का फॉर्मूला यूज़ किया। सेकेंड टर्म देखो -2 वैसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, x3 का डेरिवेटिव में xn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, x3 - 2 हो जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट है, वहाँ पर x y कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो लिख दो 0। तो f डैश ऑफ x देखो क्या मिला हमें, 4x⁻³ - 3 2 6x² मिल गया, ये हो गया f डैश ऑफ x। अब क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो आपको गिवन है क्वेश्चन में। और आपको पता है कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा तो उसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर वो लेस देन 0 होता है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखेंगे हम f डैश x लेस देन 0। f डैश x के प्लेस पे ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x³ - 6x² लेस देन 0। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4x³ लेस देन, यहाँ पर देखो -6x² है, तो राइट साइड में जाएगा तो वो +6x² हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो +6x²। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों साइड हम x² से जब डिवाइड करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय x², तो यहाँ से x² कैंसिल होगा तो सिर्फ 4x बचेगा लेस देन, यहाँ से x² जाएगा तो 6 बचेगा। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे रखो और ये 6 है, 4 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख दो डिवाइड बाय 4। तो x लेस देन 6/4 को रेड्यूस कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x लेस देन 3/2 ये आपका आंसर होगा, यानी कि x का जो वैल्यू वो 3/2 से कम होगा। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, x लेस देन 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 भी आपका आंसर आएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 1.5 से लेस है, यानी कि अगर नंबर लाइन पर अगर आप जाओगे तो -∞ तक इसका वैल्यू जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो -∞, 3/2 लिखा तो भी चलेगा, या फिर -∞, 1.5 लिखा तो भी चलेगा। यानी कि नंबर लाइन अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे ना, देखो यहाँ पे 0 है एंड सपोज 1.5 आपका यहाँ पर आ गया समवेयर, 1.5 यहाँ पे आ गया, तो x का जो वैल्यू 1.5 से कम है, तो 1.5 से कम मतलब यहाँ पे जाएगा, और इधर नेगेटिव वैल्यू रहता है आपका -1 -2 डॉट -∞ रहता है, तो जो x का वैल्यू है ये साइड में जाएगा, यानी कि 1.5 से लेकर के -∞ तक जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, देखो x बिलोंग्स टू -∞, 1.5 लिखो या 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमने सॉल्व कर दिया है थ्रू मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का सम है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करना। अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑल द सिलेबस, ऑल द टॉपिक्स, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस, एक्टिविटी बेस्ड, बोर्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे मैंने ऑलरेडी ही सॉल्व करके रख दिया है। आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट से सारे के सारे वीडियो वहाँ से वॉच करके बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।